क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो आपको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो, मान लेते हैं लड़के की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ आप देखिए कुल संख्या x प्लस y, कुल विद्यार्थी 10 है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब चलो दूसरा साइड। अब यहाँ बताया गया है लड़कियों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्लियर? तो अब देखो, अब देखिए यह है लड़कियों की संख्या, इसमें ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, इनके पास 4 कम है, तो आपको 4 लड़का कहीं से लेके आना पड़ेगा। तो चलिए लेके आते, डाल दिए। अब देखो यहाँ अभी 4 लड़का आ गया, अभी ड्रॉ हो गई। देखिए इनके पास पहले से 4 था और हमने अभी ला के दिया। क्लियर? तो ये वाला समीकरण जो है 2। ओके, अब आपको भाई ग्राफ के बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब देखो यहाँ x और y, चलो पहले 0 करने की कोशिश करो, तो x का मान ले लेते हैं 0, तो ये हो गया हमारा 10। क्लियर? अब x का मान लिए 10, तो y का मान हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला समीकरण को भी हल करते हैं। अच्छा, ये देखो इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही साइड हो गए। डायरेक्ट x का मान लीजिए। अब चलिए इसमें x का मान ले लेते हैं 0, तो y का मान हो गया 4, ठीक है। अब चलो x का मान लीजिए -4, तो हमारा y का मान बन गया 0, क्योंकि -4 लीजिए तो यहाँ +4 कट के बचेगा 0, ठीक है। अब चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। ये जो x अक्ष दिख रहा है ये लाइन है, आपको इसमें सीधा जाना है और वापस आना, नंबर ढूंढना है, ठीक है। ये जो x अक्ष है इसमें आपको नंबर ढूंढना है। क्लियर? तो x अक्ष में क्या है, देखिए 0 है, तो आगे 0। y आपको कहाँ तक जाने के लिए वो बताएं, 10 तक, ठीक है। तो आप जाइए सीधा 10 तक। क्लियर? यहाँ अब इनको लिख दीजिए, ठीक है, 0,10। अब चलो दूसरा वाला देखिए, x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, x की मान 10, राइट। अभी देखो आपको ऊपर की तरफ जाना कितना दूर है भाई, 0, मतलब कहीं नहीं जाना है, ये रुको 10,0। अच्छा, ये पहले x को लिखना, उसके बाद y को 10,0। अब जो तो पॉइंट आया इसमें भी रेखा खींच दो, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला, x का वैल्यू क्या है 0, तो आपको 0 ढूंढना है, ये है 0, ठीक है। y आपको कहाँ तक जाना है, +4, मतलब ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट लगा के लिख दो, ठीक है। अब देखो ये वाला x की वैल्यू क्या है -4, तो आपको इस लाइन पे -4 ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए ये है -4, आपको जाना कहाँ है, कहीं नहीं, मतलब वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। -4,3। अब जो तो पॉइंट है इसको मिला दीजिए। अब देखिए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, उस बिंदु पे देखो मान क्या है, 3 और 7, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। तो आपको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। प्रश्नानुसार 5x + 7y इक्वल टू रेट क्या है, 50 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। अब चलो इसको 7x +
5y = 46। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो आपको किसी को एक सेट करना है, x को या y को। चलिए हम लेते हैं y, प्लस में है -5x। क्लियर। अब देखिए आपको y किधर लिखना है, बस देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। 5x/7। क्लियर। अभी आपको मान रखना है x का और y का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अब चलो ले लेते हैं x का वैल्यू 0 लेंगे। अच्छा 0 ले लिए तो ये कटेगा नहीं, मतलब 0 मत लो। ठीक है। अब चलो डायरेक्ट 10 ले लेते हैं। 10 लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 50 माइनस यहाँ 10 ले लिए तो फिर से हो जाएगा 50, 5 + 50 होती है। अब नीचे 7, राइट। अब घटाइएगा तो बनेगा 0/7, तो ये 0 पे कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू 0। अब देखिए अभी ले लेते हैं x का मान 3। क्लियर। तो क्या होगा 50 माइनस यहाँ लेते हैं 3, 3 × 5 = 15। ठीक है। अब चलो नीचे क्या है 7। अब 50 में से 15 घटाइएगा तो क्या बनेगा 35/7, 5 पे कटेगा। क्लियर। तो इनकी वैल्यू हो गए 5। ठीक है। अब चलो दूसरा वाला बॉक्स को हल करते हैं। क्लियर। 5y = प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब चलो यहाँ x का मान लेते हैं, राइट। x का मान 0 लेने से कटेगा नहीं। क्लियर। तो आपको 0 नहीं लेना है। अब चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं 8। क्लियर। तो क्या बनता है देखिए 46, ये 7 8 56, राइट। अब नीचे 5 और 56 में से 46 घटाइएगा तो बनेगा -10/5, -2 पे कटेगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। क्लियर। अब चलिए दूसरा वाला बॉक्स में मान लेते हैं। x का मान अभी ले लीजिए 3, राइट। तो 46 तो है, यहाँ पर 3 ले लिए तो 3 7 21 ना, और नीचे 5। अब इसको घटाइएगा तो बनेगा 46 में से कुछ किया तो क्या बनता है 25, तो 5 पे कटेगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5। अब चलो ये जो दो बॉक्स आए हैं इसमें भी ग्राफ बना देते हैं। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 10। आपको x की लाइन पे ढूंढना है, x अक्ष पे। क्लियर। तो 10 कहाँ देखो यहाँ। अब चलो यहाँ जाके देखो आपको उड़ना कितना दूर है, इसमें आपको रोड है जाना है, और इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आना है, राइट। तो देखिए वो कहीं जाना नहीं है, 0 है, मतलब वहीं पर रुक जाइए। 10,0 इनको आप यहाँ पर आके लिख दीजिए। ठीक है। अब चलो दूसरा वाला, x की वैल्यू क्या है 3 + 3। अब देखो आपको y क्या दिख रहा, नीचे 5 दिख रहा, तो 3 पे आके रुके, अभी जाना आपको 5 तक, y की ओर जाना, राइट। 5 आए। अब यहाँ पॉइंट लगा के मान लिख दो 3,5। ठीक है। अब जो दो पॉइंट है इसको मिला दीजिए। अभी चलो दूसरा वाला बॉक्स पे आते हैं। ठीक है। x की वैल्यू क्या है 8, तो आपको जाना 8 तो। ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है y में -2, तो आपको नीचे की ओर आना है -2 तक, तो आगे पॉइंट लगा के इसको लिख दीजिए। ठीक है। 8, -2। ओके। अब चलो दूसरा वाला देखो, x की वैल्यू क्या है 3, y आपको कहाँ तक जाना है 5, क्या 5 है +5, तो ऊपर की तरफ। क्लियर। मतलब उसी जगह को फिर से, तो आपको मान नहीं लिखना क्योंकि पहले से ही है, राइट। अब जो तो पॉइंट है इसको मिला दीजिए। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू देखो क्या है, इस तरफ 3 और y का मान क्या है 5। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें पहले चार्ट पेपर पर ध्यान दीजिए। देखिए A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आया तो होगा ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 मतलब तीनों समान आए तो होगा समपाती रेखा है। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर जो है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 तो ये होगा आपका समांतर रेखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। राइट, अब देखिए ये है आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 और जो आगे चिन्ह साइन लगा हुआ है उसको लेके आना है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या है, A का वैल्यू है 5, B का क्या है 7। ठीक है, अब चलिए आगे इक्वल टू लगाइए। यहाँ देखिए A का वैल्यू क्या है -4, B का मान क्या है +6, तो प्लस को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है 6, और आगे आपको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ नॉट इक्वल टू हो गया, ये कटेगा तो फिर भी इनके जैसा नंबर तो आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 और तो ये क्या है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो A1 A2 9 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब चलो एक पर कटो, ये 9 दूना 18। ठीक है, कट गए। ये चलिए 3 दूना 6, 12 दूना 26। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 होगा, तो देखिए 1/2 इक्वल टू ये क्या है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 C1 C2 सब समान है, मतलब ये क्या है समपाती रेखा है। क्लियर, और तो है समपाती है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर सी। इसमें देखो A1 क्या है 6, B1 क्या है 2। अब चलो इसमें देखिए -3 और इसमें कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, चलो ये कट के ये तो हो सकता है आगे और एक पर बढ़ाऊँ 10 और इधर है 9। अब चलिए कट लगा दीजिए, देखिए ये कटेगा क्या हो गया 3/1। अच्छा इसको माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, 3/1 और जो ये है इसको कटेगा नहीं तो आप उसी को नीचे कॉपी करके लिख दो। ठीक है, A1 ये आपका मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये समांतर है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा दें। रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत। क्लियर, तो ये आपको दिखाना है। राइट, अब चलिए संगत कौन है पहले समझ लीजिए। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आए तो होगा संगत। क्लियर, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब समान है फिर भी होगा संगत और नीचे वाला असंगत, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब देखो ये A1 क्या है 3 है और ये 2, B1 लिखिए 2 -3, तो ये सेम नहीं है तो ये होगा क्या संगत। क्लियर, संगत है। अब चलो क्वेश्चन नंबर बी। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबको लिख दिए, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब चलो एक पर काट दो, 2 दूना 4 3 गुना 6, कुछ नहीं तो 1 बैठा दो। ठीक है, अब चलो इसको तो काटेगा नहीं, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। अब देखिए इसमें भाई A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 तो ये क्या होगा अतएव असंगत। क्लियर, अब चलो क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। ठीक है, A1 A2 पहले लिख लो, B1 B2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ इक्वल टू है, अब देखो यहाँ प्लस है सही है, हम नीचे माइनस। राइट, इनको बाद में लिखेंगे, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या आती है, मान देख लेते हैं। ठीक है, अब चलो नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। ठीक है, अब चलिए 3/2
अब देखो चेंज करो 1/9 इक्वल टू इनको भी करिए, करिए तो 1/10 राइट। अब चलो कट लगा दो, 5 दूगुना 10, ठीक है। अब चलो देखिए गुना, देखिए क्या बचे यहाँ से लेकर 1, अब यहाँ 3 गुना 6 इक्वल टू 1, 3 गुना 6। अब देखो ठीक से देखो कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, इसी पे गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए ये 10 पे माइनस था तो माइनस है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब चलो ये देखो क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो इक्वल टू कर दो, नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, संगत। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। A1 लिखो A2, ठीक है, इक्वल टू B1 B2 -3/6, ठीक है। अब चलो एक पर कट लगा दो, 5 दूगुना 10, 3 दूगुना 6, ठीक है, और 11 दूगुना 22। अब देखिए इसमें भी 1/2, सब में -1/2 आ रही है, तो ये है अतएव संगत। क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर ई, 4/3/2, अब इसमें देखो कुछ नहीं तो 1 लगा दो, कैलकुलेट करिएगा तो 1 ऊपर 2 नीचे, राइट। अब देखो इधर ठीक है। अब चलो एक पर कट लगा दो, 2 दूगुना 4, तो 2 एकम 2 और नीचे 3, ये भी देखिए 2/3, और इनको भी ये भी काटो, 4 दूगुना 8, 3 चौके 12, ठीक है। अब चलो लिख दीजिए 2/, अच्छा बाहर पे 3 होगा क्योंकि देखिए अंदर की तरफ 4 जाना चाहिए ना दोनों तरफ से, राइट, तो 3। अब देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब समान है, इसका मतलब होता है संगत।